बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब पहाड़ों के दामन में आबाद गांव वक्त की गर्द में छुपे हुए ख्वाबों की तरह सादा और खामोश हुआ करते थे। इन्हीं पहाड़ों के दरमियान एक गांव था जिसका नाम नूराबाद था। नाम तो नूराबाद था, मगर उसके अक्सर दिल अंधेरों से भरे हुए थे। उसी गांव के किनारे खुश्क नदी के पास एक पुरानी और बोसीदा झुंपड़ी में एक गरीब इंसान रहता था। उसका नाम रहमान था। रहमान के पास ना जमीन थी, ना माल मवेशी, ना खानदान का सहारा। उसके माँ बाप बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो गए थे और वो अकेला जिंदगी के तूफानों से लड़ता हुआ जवान हुआ था। रहमान का चेहरा सादा मगर आँखें गैर मामूली थीं। इन आँखों में दिख भी था और अज़्म भी। गाँव वाले अक्सर उसे हिकारत से देखते, कुछ इसे कमज़ोर समझते, कुछ नालायका और कुछ इसे बदकिस्मत कहते। मगर कोई भी इसके दिल की ताकत को ना जानता था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की तरफ निकल जाता। दिन भर लकड़ियाँ काटता, शाम को बाजार में बेचकर थोड़ा सा आटा और नमक खरीदता और फिर अपनी झुंपड़ी में लौट आता। इसकी जिंदगी में ना कोई रौनक थी, ना कोई हमनशीन, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन जब वो जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा तो मौसम अचानक बदल गया। आसमान पर सियाह बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी, दरख्तों की शाखें एक दूसरे से टकराकर खौफनाक आवाजें पैदा कर रही थीं। रहमान ने सोचा कि आज वापस लौट जाना बेहतर होगा, मगर अचानक उसे एक धीमी सी गिरहट सुनाई दी। वो चौंक गया। आवाज झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। झाड़ियों के पीछे जो मंजर उसने देखा वो इसकी जिंदगी बदल देने वाला था। वहीं एक शेर जख्मी हालत में पड़ा था। इसके अगले पंजे में गहरा जख्म था और खून बह रहा था। शेर की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। रहमान एक लम्हे के लिए साकत हो गया। इसे मालूम था कि शेर जंगल का बादशाह होता है और एक लम्हे में इसकी जान ले सकता है। मगर फिर उसके दिल में एक आवाज आई, अगर तुम भी डर कर पीछे हट गए तो इंसान होने का क्या फायदा। रहमान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। शेर ने कमजोर सी धाड़ मारी, मगर शायद वो जख्मी होने की वजह से पूरी ताकत से हमला नहीं कर सकता था। रहमान ने अपनी चादर फाड़ी और जख्म साफ करने लगा। हर लम्हा उसे अपनी जान का खतरा था, मगर उसके हाथ नहीं कांपे। कुछ देर की मेहनत के बाद उसने जख्म पर पट्टी बांध दी। शेर खामोश हो गया। चंद लम्हे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर रहमान पीछे हटा और आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकल गया। उसके दिल में अजीब सा सुकून था। अगले दिन जब वो दोबारा जंगल आया तो वही शेर एक दरख्त के नीचे बैठा था। इसने रहमान को देखा, मगर उस बार इसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। वो सिर्फ खामोशी से देखता रहा। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रहमान जब भी जंगल जाता, शेर कहीं ना कहीं उसे दिखाई देता। आहिस्ता आहिस्ता खौफ कम होने लगा। एक दिन शेर खुद चलकर उसके करीब आ गया। रहमान का दिल फिर तेजी से धड़का, मगर उसने हिम्मत की। इसने आहिस्ता से शेर के सर पर हाथ रखा। शेर ने कोई मुज़ाहमत ना की। उसी दिन से एक अजीब दोस्ती का आगाज हुआ। रहमान ने इसका नाम रखा सुल्तान। सुल्तान अब अक्सर इसके साथ चलता, कभी दूर से हिफाजत करता, कभी करीब बैठ जाता। रहमान को यूं लगता जैसे अल्लाह ने उसे एक मुहाफिज अता कर दिया हो। मगर गांव वालों की नजरें तेज थीं। एक शाम जब रहमान जंगल से वापस आ रहा था तो सुल्तान कुछ फासले पर उसके पीछे चल रहा था। चंद गांव वालों ने ये मंजर देख लिया। वो खौफजदा हो गए। अगले दिन पूरे गांव में बात फैल गई, रहमान ने शेर पाल लिया है, वो जादूगर है, वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। गांव के सरदार ने सबको इकट्ठा किया। इसकी आंखों में हसद की चमक थी। वो पहले ही रहमान की सच्चाई और मेहनत से जलता था, क्योंकि लोग आहिस्ता आहिस्ता उसकी तारीफ करने लगे थे। सरदार बोला, अगर आज हमने उसे ना रोका तो कल वो शेर को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। चंद दिन बाद एक बकरी जंगल में मुर्दा पाई गई। किसी ने बगैर तहकीक के इल्जाम रहमान पर लगा दिया। लोग गुस्से में इसकी झुंपड़ी के सामने जुमा हो गए। रहमान बाहर निकला तो उसने लोगों के चेहरों पर नफरत देखी। तुमने हमारी बकरी मरवाई है, किसी ने चला कर कहा। रहमान ने कसम खाई कि इसने कुछ नहीं किया, मगर कौन सुनता। उसी लम्हे दूर से सुल्तान की धाड़ सुनाई दी। लोग सहम गए। सुल्तान नमूदार हुआ और रहमान के पास आ खड़ा हुआ। इसकी आंखों में चमक थी, मगर वो खामोश था। सरदार ने तीर कमान उठाई। रहमान फौरन सुल्तान के सामने आ गया और बोला, अगर किसी को मारना है तो मुझे मार दो, मगर उसे हाथ ना लगाना। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। एक गरीब इंसान एक शेर के लिए अपनी जान देने को तैयार था।
ये मंजर गांव की तारीफ का पहला लम्हा था जब लोगों के दिल में शक की जगह सवाल ने ले ली। मगर हसद अभी खत्म नहीं हुआ था। सरदार ने साजिश रचाई। इसने तय किया कि किसी रात रहमान की झुपड़ी को आग लगा दी जाएगी ताकि वो गांव छोड़कर चला जाए। और फिर वो रात आ गई। चंद आधा था, हवा ठंडी थी और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अचानक आग के शोले भड़क उठे। रहमान नींद से चौंककर बाहर निकला। इसकी झुपड़ी जल रही थी। वो बेबसी से देखता रहा। उसी लम्हे जंगल की तरफ से एक खौफनाक धाड़ गूंजी। सुल्तान पूरी रफ्तार से आया और आग के सामने खड़ा हो गया। इसकी आंखों में गजब था, मगर उसने किसी पर हमला नहीं किया। लोग खौफ से पीछे हट गए। रहमान ने आंखों में आंसू लिए कहा, दोस्त, लगता है हमें यहाँ से जाना होगा। सुल्तान ने जैसे सर हिलाकर हामी भर दी। उसी रात एक गरीब इंसान और इसका शीर दोस्त गांव छोड़कर अंधेरी वादी की तरफ रवाना हो गए। इन्हें मालूम ना था कि आगे क्या होगा। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चंद कभी दिखाई देता, कभी छप जाता। रहमान और सुल्तान खामोशी से गांव की हद उबूर करके जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। पीछे जलती हुई झुपड़ी के शोले दूर तक दिखाई दे रहे थे, जैसे माजी की यादें आग में जल रही हूँ। रहमान के कदम भारी थे, मगर उसका दिल मजबूत था। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुल्तान इसके साथ साथ चल रहा था, कभी आगे बढ़कर रास्ता देखता, कभी रुककर इसका इंतजार करता। कई घंटे चलने के बाद वो एक पथरीली वादी में पहुंचे। यहाँ दरख्त कम थे और जमीन सख्त थी। रात की खामोशी में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। रहमान ने थककर एक चट्टान के साए में बैठने का फैसला किया। इसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ऐ अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मगर तो है। सुल्तान इसके पास आकर बैठ गया। इसने अपना सर रहमान के कंधे के करीब रखा, जैसे वो तसल्ली दे रहा हो कि वो अकेला नहीं है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रहमान ने इर्द गिर्द का जायजा लिया। वादी सुनसान थी, मगर दूर कहीं हरियाली की झलक दिखाई दे रही थी। वो उम्मीद के साथ इस सिमत चल पड़ा। चंद घंटों के बाद वो एक सरसब्ज मैदान में पहुंचे। दरमियान में साफ पानी का चश्मा बह रहा था। जमीन जरखेज दिखाई देती थी। रहमान की आंखों में चमक आ गई। यही हमारी नई शुरुआत होगी सुल्तान। इसने फौरन काम शुरू कर दिया। दरख्तों की खुश्क शाखें जुमा की, पत्थरों से एक छोटा सा ठिकाना बनाया और चश्मे के करीब जमीन साफ की। सुल्तान हर वक्त इसके साथ रहा, इर्द गिर्द के खतरात पर नजर रखता। दिन हफ्तों में बदल गए। रहमान दिन रात मेहनत करता रहा। इसने बीज जुमा किए, जमीन में बोए और चश्मे के पानी से सिंचाई की। इसके हाथ जख्मी हो गए, मगर वो रुका नहीं। एक दिन जब वो खेत में काम कर रहा था तो उसे दूर से कुछ लोग आते दिखाई दिए। वो मुसाफिर थे जो रास्ता भटक गए थे, थके हुए और भूखे। रहमान ने इन्हें पानी पिलाया, खाना दिया और रात गुजारने की जगह दी। सुल्तान दूर बैठा सब देखता रहा, मगर उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मुसाफिरों ने हैरत से पूछा, तुम यहाँ अकेले कैसे रहते हो, और ये शीर तुम्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? रहमान मुस्कुराया, क्योंकि मैंने इसे दुश्मन नहीं समझा। ये बात मुसाफिरों के दिल में उतर गई। चंद हफ्तों बाद वही मुसाफिर दोबारा आए, इस बार अपने खानदान के साथ। वो भी यहाँ आबाद होना चाहते थे। रहमान ने खुश दिली से इजाज़त दी। यूं आहिस्ता आहिस्ता एक नई बस्ती वजूद में आने लगी। इधर नूराबाद में हालात खराब होते जा रहे थे। बारिश न हुई, फसलें सूख गईं और मवेशी मरने लगे। लोग परेशान थे। सरदार की बातों पर अब किसी को यकीन नहीं रहा था। एक बूढ़े शख्स ने कहा, हमने एक सच्चे इंसान को निकाल दिया, शायद उसी की बद्दुआ है। आखिरकार चंद लोग रहमान को तलाश करने निकले। कई दिनों की तलाश के बाद वो वादी तक पहुँचे। इन्होंने सरसब्ज खेत, बहता हुआ चश्मा और खुशहाल लोग देखे। रहमान इन्हें देखकर हैरान हुआ, मगर उसके चेहरे पर नाराज़ी नहीं थी। सरदार भी उनके साथ था, मगर इसकी आंखों में पहले जैसे गुरूर की चमक नहीं थी। वो आगे बढ़ा और बोला, हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो, हमारे गांव में कहता है। रहमान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर इसने सुल्तान की तरफ देखा। सुल्तान पुरसुकून बैठा था। रहमान ने कहा, इंसान से गलती हो जाती है, मगर सच्ची माफ़ी मांगने वाला बुरा नहीं होता। इसने अनाज और बीज देने का वादा किया। ये लम्हा वादी की तारीफ में एक नया बाब था। बदले की जगह रहम ने ले ली थी। हिस्सा सोम। वक्त गुजरता गया। वादी की बस्ती तरक्की करती गई। खेत लहलहाने लगे, घर बनते गए और लोग अमन से रहने लगे। रहमान को सब अपना रहनुमा मानने लगे, मगर वो खुद को सिर्फ एक खादिम समझता था।
सुल्तान अब पहले से ज्यादा पुरसुकून रहता था। बच्चे उसके करीब खेलते, औरतें उसे दुआएं देती और मर्द उसकी मौजूदगी को तहफ़्फ़ुज़ की अलामत समझते। मगर हर कहानी में आजमाइश बाकी रहती है। एक रात कुछ लुटेरे वादी पर हमला करने आए। इन्हें खबर मिली थी कि यहाँ खुशहाल बस्ती है। वो हथियारों से लैस थे। जब वो खामोशी से घरों के करीब पहुँचे तो सुल्तान ने खतरा महसूस कर लिया। इसकी जोरदार धार ने रात की खामोशी चीर दी। लोग जाग गए। रहमान बाहर निकला। इसने लुटेरों को देखा। वो तादाद में ज्यादा थे। सुल्तान आगे बढ़ा। इसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। उसने एक जोरदार धार मारी जिससे घोड़े बदक गए। लुटेरे घबरा गए। चंद लम्हों की झड़प के बाद वो भाग खड़े हुए। लोगों ने सुकून की सांस ली। इस रात रहमान ने सुल्तान के सर पर हाथ रखा और कहा, दोस्त, तुमने आज हमारी बस्ती बचा ली। मगर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। साल गुजरते गए। सुल्तान बूढ़ा होने लगा। इसकी चाल सुस्त हो गई, आंखों की चमक मध्यम पड़ने लगी। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, रहमान पहाड़ी पर बैठा था। सुल्तान आहिस्ता आहिस्ता चलकर इसके पास आया और इसके कदमों में लेट गया। रहमान ने महसूस किया कि उसका सांस भारी है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मेरा साथ हर मुश्किल में दिया। अगर तुम ना होते तो शायद मैं आज जिंदा ना होता। सुल्तान ने कमजोर सी आवाज निकाली, जैसे अलविदा कह रहा हो। उसी रात वो हमेशा के लिए सो गया। वादी में सोग की फिजा छा गई। लोगों ने उसे इज्जत के साथ दफन किया। इस जगह एक पत्थर नस्ब किया गया जिस पर लिखा था, यहाँ वो शेर आराम कर रहा है जिसने हमें सिखाया कि ताकत का असल मतलब हिफाजत है, जुल्म नहीं। रहमान कई दिन खामोश रहा, मगर फिर इसने खुद को संभाला। इसने कहा, सुल्तान जिस्म से गया है मगर इसकी वफादारी हमेशा जिंदा रहेगी। सालों बाद जब रहमान भी दुनिया से रुखसत हुआ तो लोग कहते थे कि वो सिर्फ एक गरीब इंसान नहीं था, वो एक मिसाल था। और आज भी इस वादी में जब हवा दरख्तों से टकराती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कहीं दूर से एक धीमी सी धार सुनाई दे रही हो।